Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss an important topic of class 7th, that is neutralization reaction. Neutralization reaction. What is this neutralization reaction? Today we will discuss. Neutralization reaction is simply basic. It is the reaction between acidic and basic solution. Basic solution to form salt and water plus energy. And a neutralization reaction is basically the acidic or the basic reaction, the acidic solution and the basic solution की रिएक्शन जब होगी तो जहां पे साल्ट और वाटर बन जाएगा और एनर्जी निकलेगी, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. it is always exothermic reaction. What does exothermic reaction mean? Exothermic reaction is the reaction in which heat is evolved. Heat is evolved during reaction. Neutralization reaction is reaction between acidic solution and basic solution to form salt and water plus energy. It is always exothermic in nature and heat is evolved during neutralization reaction. And third one is that neutralization, the acidic or basic solution should be in equimolar concentration. During neutralization reaction, the acidic solution or the basic solution should be taken in equimolar concentration. जितना हमें एसिड लेना है उतनी ही हमें बेस लेनी है. जितने मॉलिक्यूल्स एसिड के लेनी है उतनी ही बेस के लेनी है. ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है. एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के दरमियान टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is always exothermic in reaction, that is heat is evolved during the reaction. And third one, the acidic or the basic solution should be in equimolar concentration such that neutralization reaction is possible. Let us we will discuss it. Look here that अगर हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, फॉर एग्जांपल ये एसिड और बेस की रिएक्शन है. फॉर एग्जांपल NaOH, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है केमिस्ट्री में. इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा HCl के साथ प्लस HCl. ये क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पे फॉर्म होगा NaCl प्लस वाटर प्लस एनर्जी. यानी ये एक बेस है, बेस जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एसिड है, और ये है सॉल्ट, और ये है वाटर, तो वो है एनर्जी. यानी एसिड प्लस बेस रिएक्शन गिव्स सॉल्ट, वाटर एंड एनर्जी. दिस इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है, इसका नाम जो है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रिएक्शन में हमको ये लिखना पड़ता है नीचे कि ये कंपाउंड क्या है, और ये है सोडियम क्लोराइड. तो ये है वाटर को मैंने लिखा है. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होती है.
मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, 2-3 एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा। Why it should have been taken in the equimolar concentration? Because अगर मैं यही रिएक्शन कराऊंगा, फॉर एग्जांपल NaOH, Na का पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसका नेगेटिव चार्ज होता है। मैं यही 3 बार लूंगा NaOH, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, NaOH, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा, ये है बेस, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में एक ही हाइड्रोजन एटम है, एक ही प्रोटॉन है, तो ये एक ही प्रोटॉन डोनेट करेगा क्योंकि ये मोनोप्रोटिक एसिड है। तो यहाँ से पानी निकलेगा, ये वाटर बाहर निकलेगा, ये वाटर बाहर निकलेगा और ये वाटर बाहर निकलेगा। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं रिएक्ट कराऊंगा नाइट्रिक एसिड के साथ, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी 3 टाइम्स H2O प्लस यहाँ पे क्या बचा, NaNO3 प्लस बचेगा 3 टाइम्स NaNO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये भी एसिडिक और बेसिक रिएक्शन है। दैट इज आल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल, pure water is neutral, it is neither acidic nor basic, it is neutral of pH 7। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज आल्सो न्यूट्रल बिकॉज सोडियम का चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका माइनस चार्ज है। एसिड प्लस बेस रिएक्शन गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इट इज आल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं और एक कंपाउंड यहाँ पे लूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कराऊंगा रिएक्शन यहाँ पे KOH, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा, फॉर एग्जांपल ये पहली थी, ये दूसरी वाली थी, इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा KOH, ये मैं 3 टाइम्स लूंगा KOH, और हमेशा याद रखना हमें बेस से हमेशा हमें OH निकालना पड़ता है, OH निकालना पड़ता है और OH निकालना पड़ता है। एसिड से हम खाली एसिड, क्योंकि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और बेस OH नेगेटिव आयन डोनर होता है, तो एसिड से हमें हमेशा निकलता है H पॉजिटिव। जब भी आप रिएक्शन कराओगे एसिड और बेस के बीच, आपको बेस से निकालना है OH आयंस और एसिड से निकालना है H पॉजिटिव आयंस, ये याद रखना। तो यहाँ पे मैं दूसरी एग्जांपल लूंगा, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैं रिएक्ट कराऊंगा यहाँ पे HCl के साथ, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा, फॉर एग्जांपल HCl, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी है बेस और एसिड रिएक्शन। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से एक तो ये पानी बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा और वाटर बाहर निकलेगा, यानी 3 टाइम्स जो रिएक्शन है, यहां से 3 टाइम्स H2O निकलेगा। फिर क्या बचेगा इस रिएक्शन में, एक तो बचेगा ये पोटेशियम और ये Cl, और यहाँ पे एक पोटेशियम एक Cl, एक पोटेशियम एक Cl, एक पोटेशियम एक Cl, प्लस 3 टाइम्स KCl, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोराइड प्लस एनर्जी। ये भी एसिडिक और बेसिक रिएक्शन है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैंने HCl के साथ रिएक्ट किया है तो वहां से पानी बाहर निकलेगा और 3 टाइम्स ये सॉल्ट है, KCl इज ए सॉल्ट, सोडियम नाइट्रेट इज आल्सो ए सॉल्ट। ये दूसरी एग्जांपल थी यहाँ पे, यू कैन नोट डाउन। और तीसरी एग्जांपल अगर हम देंगे एसिड और बेस रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, अगर मैं why in neutralization reaction, first of all I will discuss here that why in neutralization reaction acid and base are taken in equimolar concentration. Let us see. अगर मैं यहाँ पे लूंगा फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, दो बार मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, फिर मैं यहाँ पे एक ही बार दूंगा HCl मॉलिक्यूल, HCl। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से पानी तो बाहर निकलेगा, यानी 1 टाइम्स वाटर तो निकलेगा यहाँ पे, और NaCl भी फॉर्म होगा, NaCl
ये Na और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे, ये फॉर्म करेंगे NaCl। लेकिन ये जो ये वाला मॉलिक्यूल बचा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये जो नेट सोल्यूशन यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड का, ये होगा बेसिक इन नेचर। क्या होगा? ये न्यूट्रल नहीं होगा, बेसिक इन नेचर। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं, इसके मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही मॉलिक्यूल ऑफ HCl लिया है और एक ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl ने तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन ये वाला न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। तो ये जो नेट सोल्यूशन होगा ये बेसिक होगा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए हमें लेना है इक्विमोलर कंसंट्रेशन, जितना हमें एसिड लेना है उतनी ही हमें बेस भी लेनी है। और एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। मैं फिर से लूंगा यही सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैं 3 बार लूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा यहाँ पे एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH CH3COOH। ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, इनको जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो वहां से क्या निकलेगा? ये जो एसिटिक एसिड है यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन्स बाहर निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन्स, और ये वाला सब बाहर निकलेगा। तो यहाँ से निकलेगा 3 टाइम्स H2O प्लस क्या बचा यहाँ पे? Na 3 टाइम्स Na और क्या बचा? CH3COO। यानी यहां से 3 टाइम्स एक पानी बाहर निकलेगा और 3 टाइम्स बनेगा सोडियम एसिटेट। इसको हम बोलते हैं CH3COONA। ये 3 टाइम्स बनेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट, ये भी सॉल्ट है, ये वाटर है। एसिड प्लस बेस रिएक्शन ऑलवेज गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये भी एक एग्जांपल है। और हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। हम लेंगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा यहाँ पे। इसको रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमने किया है। नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको भी रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3। It is called a nitric acid. It is a strong acid and fumic acid. नाइट्रिक एसिड में क्या होगा? यहां से भी ये है बेस और ये है एसिड, तो एसिड यहां से ये पानी बाहर निकलेगा। ऐसे मैंने पहले ही बताया है, आपको बेस से OH निकालना है और एसिड से हाइड्रोजन निकालना है। तो यहां से 3 टाइम्स बनेगा वाटर प्लस 3 टाइम्स बनेगा 3 टाइम्स, यहां पे क्या बचा? लिथियम और NO3। NO3 का नेगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 टाइम्स LiNO3 प्लस एनर्जी। इसको हम बोलते हैं लिथियम नाइट्रेट, ये वाटर है। हर किसी एसिड और बेस रिएक्शन में आपको क्या देखना है? आपको एसिड से हाइड्रोजन निकालना है और बेस से निकालनी है OH आयंस, सच दैट वाटर इज फॉर्मड एंड द सॉल्ट इज फॉर्मड प्लस एनर्जी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्शन में, आपको क्या देखना है? अगर ये एसिड मोनोप्रोटिक एसिड है या डाइप्रोटिक एसिड है, फॉर एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना मैं बताऊंगा। अगर एसिड फॉर एग्जांपल H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक, इसको हम बोलते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड। या फॉर एग्जांपल H2SO4, इसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। या फॉर एग्जांपल HCl और HNO3, ये है, इसको हम बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड। ये है मोनोप्रोटिक एसिड। इसका मतलब क्या है? ट्राइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है? ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये 3 हाइड्रोजन एटम देगा, 1 2 3। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये 2 ही हाइड्रोजन डोनेट करेगा, 2 हाइड्रोजन। तो
इसी के पास एक है तो ये एक ही हाइड्रोजन डोनेट करेगा, जो 3 करेगा ट्राई, जो 2 करेगा दैट्स कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड, और जो एक ही करेगा दैट्स कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। इनमें आपको क्या देखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इनकी रिएक्शन, अगर ऐसे कहीं कबार आया है, इनकी रिएक्शन अगर कभी कबार आया है तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्ट करूंगा CaOH होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल H2SO4 के साथ। एज यू नो दैट ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2, और एक हाइड्रोक्साइड आयन का होता है -1, 2 का होगा -2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का है +1, 2 का होगा +2, तो SO4 का होगा -2। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। तो अगर इसको हम रिएक्ट कराएंगे, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या लिखना है, हमें सीधे करना है ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम को रिएक्ट कराना है सीधे SO4 के साथ, यानी यहाँ पे बनेगा CaSO4 प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर H2OH होल ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स वाटर, 2 टाइम्स वाटर, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, और यह है वाटर प्लस एनर्जी। ये भी हमें देखना है कि एसिड कौन सा है, मोनोप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड है या ट्राइप्रोटिक एसिड है, डिपेंड करेगा उस पर। अगर ऐसे ही मैं रिएक्ट कराऊंगा फॉर एग्जांपल कैल्शियम, अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे HNO3। यहां पे आपको देखना है कंसेप्ट क्या है, यहां पे मैग्नीशियम का +2 चार्ज है लेकिन हाइड्रोजन का एक ही चार्ज है, NO3 का माइनस चार्ज है, -1 चार्ज। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे मुझे नाइट्रिक एसिड 2 बार लेना है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में एक ही प्रोटॉन है, यहाँ पे +2 चार्ज है मुझे, तो मुझे क्या करना है, मुझे नाइट्रिक एसिड 2 बार लेना है HNO3। फिर क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे बनेगा ये है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, और ये क्या है, ये है नाइट्रिक एसिड। तो सीधी सी बात है, ये सब बाहर निकलेगा, यहाँ 2 टाइम्स वाटर बाहर निकलेगा, प्लस क्या बचा है MgNO3, इसको हम बोलते हैं MgNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं, या हम लिख सकते हैं सीधे ही MgNO3, MgNO3, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसका +2 है, इसका -2 है, यानी ये वाटर है, ये सॉल्ट है। Acid plus base reaction always gives salt and water. This was the little bit about the neutralization reaction. In neutralization reaction, you should have to remember that you should have to taken out the H positive ion from the acid and OH negative ion from the base. Thank you.